वाली है, उसकी भी आपको बधाई हो। बाकी तो सब बातें आपने सुनी, मेरे लिए बचा तो कुछ है नहीं, लेकिन होली के लिए कहा गया है कि होली पर थोड़ा बोले। होली आने वाली है, होली रंगों की त्योहार कहा जाता है। हर पर्व का नाम जो है ना वो रखा जाता है। जैसे दिवाली को प्रकाश का पर्व कहते हैं, राखी को धागों का पर्व कहते हैं, ऐसे होली को रंगों का पर्व कहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जितने पर्व हैं, जितने उत्सव हैं, ये किसी जानवर के लिए नहीं है। आज आप देखेंगे 2 दिन के बाद होली, रंग बिरंगे, मुंह सिर काला कर देंगे, लेकिन कोई जानवर ना तो खुश होगा, ना कोई गमी में आएगा, ना कोई डांस करेगा कि आज होली है, नाचो करो ये करो। पशु पक्षी वैसे ही डर जाएंगे, वो पशु पक्षी जानवर भी डर जाएंगे कि इनको हो क्या गया है। ठीक ठाक मुंह था इनका, काला मुंह कर करा के ये हो चुका है। लेकिन परमात्मा ने इसका बड़ा सुंदर रहस्य बताया, बहुत ही सुंदर। जो नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जो पुराने सब बैठे हैं संपर्क में हैं, उनको समझ लेना कि हमें आगे क्या करना है। ऐसा ना हो कि हम चल रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट लेसन हम बार बार सुनते हैं सभी बहनों से, सभी भाइयों से, स्पीकर से, कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। नारी शक्ति के बारे में सुना, शायद नार जो भाई सोचते होंगे कि हमारा तो नाम ही नहीं लिया। लेकिन मैं आपको एक वंडरफुल बात सुनाना चाहता हूँ कि जो होली है ये हमें क्या मैसेज देती है। क्योंकि सारे पर्व जो है वो मैसेज देते हैं मनुष्य आत्मा को। दिवाली हमें मैसेज देती है कि अपने जीवन को प्रकाशित करो भाई। बाहर के दिए जलाओ वो अलग बात है, लेकिन अंदर के प्रकाश को, अंधकार को खत्म करो, बुराइयों को खत्म करो, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध जितने हैं ये सबको खत्म करो। ये मेरे लिए संदेश है। ऐसे होली का क्या संदेश है कि तुम संग अच्छा रखो। रंग नहीं, रंग किसका लगाना है वो सोचो आप। ये रंग तो पहले तो धुलता ही नहीं है, 2 दिन मुंह मरते मरते बड़ी मुश्किल से धुलता है। तो मैं एक नई जो बात से यहाँ सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी के अंदर, वो मैं सुनाता चाहता हूँ कि काला कोयला आपने देखा होगा, लोहा भी आपने देखा होगा। लोहा भी काला ही होता है तकरीबन, जो सरिया होता है या कोई गार्डर होगा। कोयला भी काला होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा अग्नि के साथ जोड़ दीजिए और कुछ करना नहीं है। काले कोयले को अग्नि के साथ जोड़ दीजिए, वो अपना कालापन छोड़ देगा। इतना ही काम करना है। जितनी आपने बातें सुनी है, मेडिटेशन क्या है, योग क्या है, जिस रंग को हम बदलना चाहते हैं, जिस बुराई को हम छोड़ना चाहते हैं, जिस बुराई से हम सब तंग हैं, और उस बुराई से इतने तंग हैं कि हमने बड़े बड़े शेरों को, हाथियों को, बड़े बड़े कुआंखार जानवरों को तो बांध लिया है, उनकी नाक में नकेल डाल करके हमने कंट्रोल कर लिए है। हाँ, वो देखते होंगे उसी का, उस कला के अंदर ये क्या कहते हैं जिसमें नचाते हैं शेरों को और हाथियों को। लेकिन हम बिल्कुल छोटी सी, इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन छोटी सी बात को, मुझे याद है पहले मेरी बहन ने बताया, मैं मिलिट्री में था, 11.5 साल मैंने सर्विस की। मैं सिगरेट बहुत पीता था और ड्रिंक करता था। एक दफ़ा मैं मिलिट्री ड्रेस के अंदर किसी सेंटर पर चला गया ब्रह्मा कुमारी के ऊपर। मेरी उम्र 20-21 साल की थी। मैंने वहाँ जाके पूछा बहन से कि बहन यहाँ क्या समझाया जाता है। जैसे यहाँ भी आप देखेंगे जो नहीं समझा और जो समझता है, संपर्क आता है, उसको अच्छी तरह समझ ले कि यहाँ क्या बात है। मैं ज़्यादा टाइम तो आपका नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं जब गया अपनी मिलिट्री वर्दी के अंदर, उस बहन ने कहा कि यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। मैं कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि सिगरेट कैसे छोड़ी जाती है। अब सच मानिए, आज इस शायद बात को 57 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। उस बहन ने मुझे बड़े मज़े से कहा कि बहन कि भाई सिगरेट को छोड़ना क्या मुश्किल है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा बहन मेरे से तो पूछ, मेरे को तो 6 साल हो गए छोड़ते छोड़ते, नहीं छूटी है अभी। उसने कहा मुझे ये बताइए कि बीड़ी सिगरेट कितने इंच की है। मैंने कहा ये तो 3 इंच की होगी, 4 इंच की होगी। आप कितने फुट के हैं? मैं कहा मैं तो 5.5 फुट का हूँ, इससे भी ऊँचा हूँ। तो एक 5.5 फुट का व्यक्ति जो है वो एक छोटी सी बीड़ी 3 इंच की, 4 इंच की थी। मैं तो वर्दी के ऐसा ठंडा हो गया जैसे कोको कोला होता है, बर्फ की तरह बन गया कि एक व्यक्ति, ये पावर है हमारे पास। इसलिए परमात्मा आकर के हम बच्चों को बताता है व्हाट यू आर, आप हो कौन। बस एक ही बात मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी अनुभव की। ज्ञान आपने बहुत सुना, बातें बहुत सुनी। मैं आपको ये तेजपाल भाई का मैं नाम लेना भूल गया, निगम पार्षद से
तो मैं सामने देख रहा था, मैं फिर भी भूल गया। इनका नाम तेजपाल है, पर ये हर बात में तेज है। पूरे ब्रह्मा कुमार से जन सेवा जबरदस्त करते हैं। मैं बीच में शब्द बोले हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुरानों के लिए और नयों के लिए, अपने लिए भी मैं कह रहा हूँ कि मैं छोटी सी अनुभव की बात सुनाना चाहता हूँ। 1968 के अंदर मैं चंडीगढ़ में था, मिलिट्री में। मेरी पोस्टिंग गोवा की होगी। गोवा जाने के बाद जब रास्ते में पूना आता है, मेरा एक दोस्त रहता था, कई दफ़ा शेयर किया, लेकिन आज मैं शेयर फिर करता हूँ कि उसने मुझे छोटी सी किताब दे दी। और मैं जब वहाँ पहुँचा, उसने कहा कि ये किताब मैं किस लिए दे रहे हैं? कहता आप पढ़ लेना। मैं कहा हम ना किसी धर्म को मानते ना कर्म को मानते, ये तो बुढ़ों का काम है। ये शब्द मैंने उसको कहे। उसने कहा मैं ये किताब आपको पढ़ने के लिए नहीं दे रहा हूँ भाई, इसको आप समुद्र में फेंक देना, क्योंकि गोवा के पास समुद्र है, आप रोज़ वहाँ जाएंगे घूमने घामने के लिए। 2.5-3 मास का मेरा एक कोर्स था वहाँ पर। तो मैंने को 5-6 दिन के बाद वो याद आई किताब, तो मैंने कहा ये तो फेंकनी थी, लेकिन फिर मैं सोचा इसकी एक लाइन पढ़ लेता हूँ। अब सच मानिए, जीवन को बदलने के लिए एक लाइन ही चाहिए। डाकू वाल्मीकि को सिर्फ एक ही लाइन कही थी कि अपने घर वालों से जाकर पूछ ले कि तू जब डाका डालता तेरे घर वाले साथ देंगे। तो तुलसीदास सांप के ऊपर चढ़ गया अपनी घरवाली से मिलने के लिए। आप देखेंगे इतिहास के अंदर बदलने के लिए बहुत छोटी सी बात चाहिए। मेरे को भी एक लाइन, मैं सोचा एक लाइन पढ़ूंगा, कल मैं फेंक दूंगा इसको समुद्र में, पढ़ूंगा नहीं मैं, क्योंकि ये धर्म की किताब ना पढ़ी जाती है ना फेंकी जाती है। हाँ, समुद्र में फेंक दो, इसका पाप नहीं लगता। और मैं उस किताब को लेकर के मैं इसलिए आपको ये सुना रहा हूँ कि सच में हम सोचे मैं कौन। शेर का बच्चा, शेर करता हूँ मैं हर जगह शेर का बच्चा शेर होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता है। हम भगवान के बच्चे हैं। एक तरफ हम भगवान के बच्चे हैं, दूसरी तरफ ना मुंह से क्या खाते हैं, कानों से क्या सुनते हैं, क्या सारा दिन सोचते हैं, ये हमने कभी सोचा नहीं है। भगवान का बच्चा तो भगवान जैसा होना चाहिए, इसलिए उसने आके ये नॉलेज दी है उसने। मैं उस किताब के अंदर मैं जो पहली लाइन बता रहा था, उसमें 2 शब्द पढ़े मैंने। शरीर आपका मंदिर है, इस मंदिर में आप मस्तक में एक हीरा आत्मा ज्योति हो।